यूपी में काम कर रहे आज न्यूज़पेपर के एक जर्नलिस्ट धीरेंद्र 14 दिसंबर को अपने काम से कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव के लिए निकलते हैं और उस दिन के बाद से उनका कुछ पता नहीं चलता। कुछ दिनों बाद एक शॉकिंग न्यूज़ सामने आती है कि मध्य प्रदेश के रेवा डिस्ट्रिक्ट में किसी की सर कटी लाश मिली है विथ नो जेनिटल्स। ये लाश और किसी की नहीं बल्कि धीरेंद्र की ही थी जो कुछ दिनों पहले लापता हो गए थे। बाद में धीरेंद्र के फ़ोन ट्रेस करने पर किसी राम निरंजन AKA राजा कोलंदर के बारे में पता चला एंड फ्रॉम हियर आवर स्टोरी गेट्स इवन डार्कर। जितने अज्ञात यूपी के अंदर एक नहीं, जितने अज्ञात सब दिखा दिए। मैं तो कह रहा हूँ मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई पुलिस को बयान है न दिया। पुलिस अपने मनमानी ढंग से मार पीट के लिख रही है। हाय एवरीवन, आई एम आंचल एंड यू आर वाचिंग इविल माइंड्स। राजा कोलंदर सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपोट चौकी में काम किया करता था और उसका एक पिगरी फार्म भी था। एंड क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, मैं बता दूं राजा कोलंदर और राम निरंजन एक ही आदमी है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात करें तो राजा कोलंदर के पास एक टाटा सूमो, एक जीप कमांडर, स्कूटर और एक VHS टेप भी था जो सारे चोरी के थे। पुलिस के फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जर्नलिस्ट धीरेंद्र के मर्डर के पीछे राजा कोलंदर का ही हाथ है और उनके फर्दर इंटरोगेशन के बाद राजा कोलंदर ने खुद ही सारी बातें बतानी शुरू कर दी। राजा कोलंदर के पिगरी फार्म में इन्वेस्टिगेशन के बाद बहुत कुछ सामने आया। वहाँ से पुलिस को 2 स्केलेटन, एक पिस्टल, कुछ गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और एक डायरी मिली जो थी राजा की डायरी। इस डायरी के अंदर 14 लोगों के नाम लिखे थे और सबसे आखिरी में 14th नंबर पे नाम लिखा था धीरेंद्र का। अब तक आप ये बातें समझ चुके होंगे कि जिन भी 14 लोगों के नाम लिखे थे उन सारे लोगों का राजा कोलंदर ने मर्डर कर रखा था और उसमें उसका साथ दिया था उसके खुद के साले ने जिसका नाम बख्शराज था। और ये सारे मर्डर्स करीबन 1997 से लेकर के 2000 के बीच में ही थे। कोलंदर के पहले और दूसरे विक्टिम्स थे उसके खुद के कलीग्स जिन्होंने कोलंदर से पैसे उधार लिए थे और पैसे ना लौटाने के वजह से राजा कोलंदर ने उन दोनों की जान ले ली। और उसके बाद जो उसने किया दैट इज स्टिल अनबिलीवेबल। इन दोनों मर्डर्स के बाद राजा कोलंदर और बख्शराज ने मिल करके उन दोनों बॉडीज से ब्रेन्स निकाल कर दोनों का स्ट्यू बनाकर आपस में पी लिया। ये मीडिया और लोगों का फैसला है और हम जो है निर्दोष हैं। When a member of a species feeds on the same species, अगर एक स्पीशी का मेंबर अपने ही मेंबर को फीड कर रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड कैनिबलिज्म। फॉर एग्जाम्पल अ ह्यूमन फीडिंग और कंज्यूमिंग अनदर ह्यूमन, दैट इज़ कैनिबलिज्म। या फिर अ रैट ईटिंग अ रैट, अ टाइगर ईटिंग अ टाइगर। हालांकि ये कैनिबलिज्म का पॉइंट कोर्ट में नहीं प्रूफ हो पाया एज देयर वर नो सच एविडेंस फॉर इट। जो चोरी की SUV राजा कोलंदर के पास थी वो किसी ब्राह्मण की थी एंड कोलंदर बिलीव्ड दैट ब्राह्मण ईट्स मोर देन अदर पीपल। These are not my words actually, ये केस से रिलेटेड है, that's why I'm explaining this to you। ये सारे वर्ड्स राजा कोलंदर के हैं। I do not believe in all this shit। बे जीप हमारे विजय बहादुर सिंह एक थे, वो जीप बेचारे रिटायर हुए, जीप लिए थे तो सवारी और ढोते थे, कभी कभी ला के अपना रोक लेते थे तो उसको हम भी इस्तेमाल कर लेते थे। इस्तेमाल लेके अपना यार कुछ लगा काम चुनावी क्षेत्र में अपना कर लेते चल। So after killing the owner of the SUV, Raja Kolandar wanted to know that how long the intestines were of that person और उसने फिर उस SUV owner के intestine को compare किया एक normal इंसान के and that's how he got to know that both intestines were equal in size। और ऐसी ही छोटी छोटी reasons के वजह से उसने अपने 13 victims को मार डाला। अब बात आती है हमारे last victim धीरेंद्र की। ऐसे ही धीरेंद्र भी राजा कोलंदर के जान पहचान का आदमी था एंड ही वॉज काइंड ऑफ क्लोज टू राजा कोलंदर। पर क्लोज होने के बावजूद भी राजा कोलंदर ने क्यों मारा धीरेंद्र को? मेरे ससुराल का था ना तो मुझसे कभी भेंट भी नहीं, हमसे फ़ोन से बातचीत होती थी उससे। आने बोले थे लेकिन मेरे घर कभी नहीं आए, समझे ना, और हर चीज़ में मदद ही करते रहे। धीरेंद्र को राजा कोलंदर के क्राइम्स के बारे में पता था, उसकी चोरी की गाड़ी, उसके मर्डर्स और उसके जितने भी इलीगल काम थे उसके बारे में उसे पता था। And Dhirendra wanted to expose Raja Kolandar in future and Raja Kolandar knew it. And as Dhirendra being a true journalist wanted to expose Raja Kolandar did not like it. तो ऐसे एक दिन to sort out the matter राजा कोलंदर ने धीरेंद्र को अपने पिगरी फार्म में एक दिन इनवाइट किया एंड उसके बाद फिर बख्शराज एंड राजा कोलंदर दोनों ने मिलकर धीरेंद्र को मार डाला। उनका जो सर था धीरेंद्र का उसने उसको पास वाले किसी नदी में फेंक दिया और बॉडी को वहीं छोड़ दिया। राजा कोलंदर कौन है तुम्हें मालूम है? हमारे पिता का हथियार है।
आज की डेट में राजा कोलंदर, उसका साला वक्षराज और राजा कोलंदर की पत्नी फूलन देवी, ये तीनों उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। अब यू माइट बी थिंकिंग कि फूलन देवी यहाँ पर कहाँ से आ गई, इसका तो कुछ इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं इस पूरे केस में। तो एक्चुअली राजा कोलंदर की फैमिली में से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर इन पॉलिटिक्स, वो किसी ना किसी पद में थे ही। एंड फूलन देवी भी किसी एक पद के लिए इलेक्शन लड़ रही थी। एंड बहुत सारे जो मर्डर्स हैं वो इसी के अराउंड ही हुए हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूलन देवी का भी इस केस में इन्वॉल्वमेंट था। मेरे साले प्रधानी इलेक्शन जीते, मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीते, मेरे एक भतीजा कनट ग्राम सदस्य का जीते, मेरी साली बीडीसी जीती, ब्लॉक प्रमुख। मेरी एमएलए की तैयारी थी 2001, तो नेतों में खड़बड़ मची। तो इसलिए ये लोग षड्यंत्र करके। अब अगर आपने पिछले एपिसोड देख रखी है तो आपको पता होगा कि पिछले एपिसोड में मैंने बोला था कि इस एपिसोड में, आज के इस एपिसोड में, आई विल बी डिस्कसिंग सिमिलैरिटीज़ बिटवीन चंद्रकांत झा एंड राजा कोलंदर, द टू किलर्स। और जब मैंने दोनों केस को स्टडी किया तो मेरे को समझ में आया कि देयर वर सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द टू किलर्स, और ये आप भी फील कर पा रहे होगे। पहला तो हो गया कि नाम। चंद्रकांत का असली नाम चंद्रकांत झा ही था, लेकिन वो लेटर्स में अपने नाम को सीसी लिखता था, मीनिंग चंद्र ही चंद्र। सेम गोज विथ राम निरंजन। राम निरंजन का असली नाम was राम निरंजन, पर उसने अपना नाम राजा कोलंदर रख लिया था। राजा मीनिंग द किंग एंड कोलंदर मीनिंग द कास्ट ही केम फ्रॉम। सेकेंड वॉज रिकॉर्ड्स। चंद्रकांत के केस में हमने देखा कि वो विक्टिम्स को मारने से पहले उनकी तस्वीरें खींचा करता था टू मेंटेन अ रिकॉर्ड, और यू कैन से अ कलेक्शन। राम निरंजन के केस में भी हमने यही चीज़ देखी कि जब भी वो किसी का मर्डर करता था तो उसके बाद फिर वो अपनी एक डायरी मेंटेन करता था जिसमें उनके वो नाम लिखा करता था। थर्ड इज़ पावर। दोनों ही केस में चंद्रकांत एज वेल एज राजा कोलंदर ने जितने भी मर्डर्स किए वो किसी पावर को गेन करने के लिए किए। राजा कोलंदर started studying more about politics, about laws and about गीता, और वो काफ़ी ज़्यादा मेडिटेट किया करता था, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया था जब वो जेल के अंदर गया। अपना अध्ययन श्वासों के माध्यम से अध्ययन हमारा चलता रहता है कि जैसे श्वास पे श्वास अपना 15 मिनट, फिर गिनती हुआ, सर्किल गिनती हुआ, उसमें गिनती दिए, फिर अपना है तो रामायण पढ़ती रहे। बस रामायण हुआ, भगवत गीता, यही मेरा अध्ययन है। एंड ही इवन स्टार्टेड रिसर्चिंग एंड रीडिंग अबाउट सुपर नेचुरल पावर्स। उन्हें लग रहा था कि वो सोसाइटी से ईविल हटा रहे हैं, पर दे डिडंट न्यू कि दिस वाज ऑल मेकिंग देम ईविल। फिलहाल तो ये दोनों अभी उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं और जेल में इनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पर डर इस बात का है कि किसी कारणवश अगर इन्हें बेल मिल जाती है तो क्या होगा। So that was all for this episode. I hope you like this video. Again, अगर मैंने कुछ चीज़ें गलत बोल दी या कुछ चीज़ें मिस कर दी हो तो मुझे माफ़ करना। Don't forget to leave your thoughts in the comment sections. I read them. I love to read them. इसी के साथ I hope you are enjoying this series. Do support me by liking this video, sharing this video, subscribing to this channel so that you don't miss any further videos. And I'll see you in my next video then. Bye bye.